हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू योर एक्सरसाइज 7.3। इसमें हमने प्रीवियस मॉड्यूल में पहला सम किया था एंड सेकंड वन। नाउ लेट वी कम अक्रॉस सम नंबर 2। सम नंबर 2 में आपको यहाँ पे क्या दिया है समझिएगा। आपको ना एक ट्रायंगल दिया गया है एंड दैट ट्रायंगल इज गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो गिवन में आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जो ए बी है डेट इज इक्वल टू ए सी। तो अब आपको यहाँ पे आगे क्या कहा है, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो आपको यहाँ पे एडी ना कोई भी एज एन एल्टीट्यूड यहाँ पे दिया गया, तो डेट इज योर एडी। तो मीन एडी परपेंडिकुलर बी सी। नाउ दीज आर द टू थिंग्स आर गिवन एंड देन आप लोगों को यहाँ पे जो प्रूव करना है वो आपने क्या प्रूव करना है, पहला काम आपने प्रूव करना है एडी है जो बाइसेक्ट करता है बीसी को, दैट इज वन थिंग। एंड देन आपने आगे वेरीफाई करना है एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो दीज आर टू थिंग्स नाउ वी इन एक्चुअल नीड टू वेरीफाई। एडी बीसी को बाइसेक्ट करता है और एडी आपके पास एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है। अरे सिंपल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अगर आपने यहाँ पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, वी आर डन देयर। तो यहाँ पे देखो अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, लुक इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। एक तो यहाँ पे एडीबी एंड देन एडीसी, वन इक्वल टू क्या हो गया 290 ईच। कारण क्योंकि एडी परपेंडिकुलर दिया है बीसी के, यू कैन राइट फाइन बिकॉज एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी हियर। सेकेंडली बच्चे ये साइड यहां पे कॉमन होगी, इसको चेक करो, एडी इज कॉमन। एंड देन थर्ड वन द बिग वन आपको यहां पे दिया कि जो ए बी है, ए बी यहां पे क्या एसी के इक्वल है, गिवन है। अब चेक कर लें कि आप यहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंस में आ रहे हैं। दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। पहली बात तो एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक ये साइड होगी तो आरएचएस। तो जो ट्रायंगल एडीबी है विल बी कॉन्ग्रुएंट एडीसी, कारण क्या है यहाँ पे आरएचएस। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ पे क्या आएगा बीडी इक्वल टू डीसी, कारण कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल। And moreover I can say this angle 3 will be equal to angle 4, same thing, corresponding part of congruent triangle. And अब जैसे यहाँ पे BD DC के इक्वल आपने प्रूव किया, अगर यहाँ पे BD DC के इक्वल है तो मतलब ये बाइसेक्ट हो गया। तो AD बाइसेक्ट करता है BC को, ये प्रूव हो गया। एंड 3 इक्वल टू 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, जो AD है वो यहाँ पे एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो डेट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई हियर। देन थर्ड वन, in third one what you are given here, you are given two triangles here. Look, that is one of the triangle ABC we have been given here, and then here comes another triangle and that is given equal to PQR. It has been named PQR. What are given here, then आपको यहाँ पे ये दिया कि ये जो मीडियन है यहाँ पे, here is median AM within the triangle ABC. And then there is a median QN. We are assigned a median PN. तो अब चेक करना यहां पे गिवन में आपको यहां पे क्या दिया है। पहली बात तो इन ट्रायंगल ABC AM is median, fine. And in triangle PQR PN is given to be a median. That is the another thing we are provided with. हमने यहाँ पे आगे कुछ और भी दिया गया है, सुनो यहाँ पे हमें अभी यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है। आपको दिया गया कि जो साइड ए बी है डेट इज इक्वल टू पी क्यू। जो साइड बी सी है डेट इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये पूरा साइड बी सी यहाँ पे क्यू आर के इक्वल है। एंड मोर ओवर यूर गिवन कि ये जो मीडियंस हैं, मीडियंस की लेंथ भी आपस में इक्वल हैं। तो आपको यहाँ पे दिया गया जो एम है, एम इक्वल टू क्यू आर। एम इक्वल टू क्या है, पी एन। तो दिस इज समथिंग यूर गिवन हियर। तो इन ट्रायंगल एबीसी आपके पास एम क्या है, मीडियन है, एंड देन यहाँ पे पी एन मीडियन है। मोर ओवर ए बी इक्वल टू पी क्यू, देन बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड देन ए एम इक्वल टू पी एन। आपको तो जैकपॉट लगा हुआ है, यहाँ पे इतना कुछ दे रखा है, कुछ है ही नहीं, सब में कुछ नहीं बचा हुआ आपका।
अब आपने करना क्या है, आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने प्रूव करना है ट्रायंगल ABM, दिस वन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQN, एंड सेकेंडली आपने प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है कॉन्ग्रेंट द बिगर वन PQR। तो ये यहाँ पे PQR के क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए आपको देखिए। पहली बात तो ये क्लियर है कि आपको जो गिवन है, गिवन आपको यहाँ पे क्या है, मैं एक कंपोनेंट यहाँ पे उठा रहा हूँ BC इक्वल टू QR। आप सिलेक्टेड दिस वन। व्हाई दिस वन? कारण है इसका, क्योंकि चाहे तो यहाँ पे साइड BC है चाहे QR है, इनके ऊपर एक मीडियन आ रहा है। देयर इज अ मीडियन फॉलिंग ऑन बोथ ऑफ दिस साइड। तो अगर BC यहाँ पे QR के इक्वल है तो हाफ ऑफ BC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अगर दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। एंड देन व्हाट इज हाफ ऑफ BC? हाफ ऑफ BC आई कैन टेक इट इक्वल टू BM, एंड हाफ ऑफ QR कैन बी टेकन इक्वल टू QN। व्हाई? बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या है, AM एंड PN दे आर मीडियंस, सिंपल। और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे AM और PN दोनों यहाँ पे क्या है, मीडियंस हैं। दैट्स व्हाई आई कैन से BM यहाँ पे क्या गया, QN के लगा, एंड वंस डन वे डन। जो आपने यहाँ पे इतना काम कर लिया, ओके, जो आपने इतना काम कर लिया बच्चे, आपका काम ही खत्म हो गया। यहाँ पे अब करना क्या आपने, सुनो यहाँ पे, एक तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ये है आपके पास छोटे वाला, ये क्या है, ABM। देन अनदर वन वी आर हैविंग इज PQN। प्लीज नाउ चेक इट आउट, व्हाट डू यू हैव ऑन द होल। आई एम सेइंग कि आपका काम यहाँ पे फिनिश हो गया है। कैसे? देखो AB क्या है, PQ के इक्वल है। व्हाट अबाउट AM इक्वल टू PN। व्हाई? these are given, this equal to this one equal to this one, and right now I have verified कि जो BM है that is equal to QN। तो every side is equal here, each side of this triangle ABM is equal to the corresponding side of triangle यहाँ पे क्या है, PQN। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, SSS congruence, triangles क्या हो जाएंगे आपके, congruent। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, therefore in triangle ABM and triangle PQN, now what will happen, AB equal to PQ, AM equal to PN, that is something you are given. BM equal to QN is what we have proved. Therefore triangle ABM congruent PQN, why SSS। और अगर आपके पास यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो व्हाट यू नो आई कैन से, अब ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो आई कैन से जो एंगल B है दैट इज नाउ इक्वल टू एंगल Q, कारण corresponding part of congruent triangle, they are going to be equal. But what was the need of taking this thing? Now listen, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसकी जरूरत क्या है। फॉरगेट इट कि ये यहाँ पे मीडियन है, सेम पैटर्न पे फॉरगेट इट कि यहाँ पे कोई मीडियन पड़ा है, था ही नहीं यहाँ पे। अब ये मान के चलो ये दोनों ट्रायंगल हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो एक तो AB दिया है PQ के इक्वल। आपको पता है कि जो BC है, BC यहाँ पे क्या है, QR के इक्वल है। एंड मोर ओवर मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, जो B है, B यहाँ पे क्या है, Q के इक्वल है। तो हो गए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या लगेगा, SAS, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन B इक्वल टू Q हियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक तो AB इक्वल टू क्या है, PQ, BC इक्वल टू QR। तो दिस बोथ आर गिवन टू यू, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। एंड मोर ओवर आपके पास यहाँ पे क्या, आप इसको चेक करते हैं, आपके पास एंगल B इक्वल टू एंगल Q, वेरीफाइड। अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड। तो व्हाट डज दिस मीन, इट मीन यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC है, नाउ दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, वेरीफाइड। तो ये है आपका यहाँ पे सम नंबर 3, अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करके चलते हैं। देन फोर्थ वन, आपको यहाँ पे क्या दिया है, फोर्थ वन में चेक करेंगे, लिसन केयरफुली।
You are given a triangle ABC. You are given a triangle and that triangle is named ABC. अब आप लोगों ने यहां पे क्या किया समझिए, आप लोगों ने ना यहां पे दो परपेंडिकुलर प्लॉट किया. दिस इज नॉट अ फिगर गिवन टू यू, लेट मी टेल यू क्लियरली. ये खुद बनाना आपने, सुन लो. यहां पे आपको क्या दिया, BE एंड CF, दीज आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ABC. तो ये ट्रायंगल ABC आपको दिया गया है. ओके अब आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया है, BE एंड CF दे आर टू इक्वल एल्टीट्यूड. मान लो ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, दैट इज BE, एंड देन हियर कम्स अनदर परपेंडिकुलर, दैट इज CF. तो आपको यहाँ पे BE और CF दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं. BE यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है कहाँ पे, AC पे, एंड CF यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ पे दिया है, AB पर. That is the only thing we are given in this figure. आप लोगों ने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो यहाँ पे आइसोसेलेस है. Now that is something I want to prove. मेरे को यहाँ पे ये ट्रायंगल को फिलहाल के लिए आइसोसेलेस प्रूव करना है और आपने यहाँ पे RHS को यूज करना है. By making use of RHS, आपको यहाँ पे RHS यूज करने के लिए कहा गया है. अच्छा सुनिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट प्रूव करना चाहता हूँ बाय मीन ऑफ RHS, मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ फिलहाल के लिए. मैंने ये सिलेक्शन किया बच्चे, बी वेरी केयरफुल नाउ. ये मैंने यहाँ पे साइड लिया, बेस लिया मैंने यहाँ पे BC से. अब अगला काम यहाँ पे ये रहा F पॉइंट, इट इज कनेक्टेड विद C हेयर. तो ये आपको यहाँ पे क्या दिया है, दिस नाउ दिस इज गिवन एज अ राइट एंगल हेयर, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने ये ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लिया BFC फिलहाल के लिए, BFC. एंड इसके पैरेलल हम यहाँ पे ट्रायंगल लेके चलते हैं. ये C, यहाँ पे B, यहाँ पे पॉइंट E. तो ये एंगल भी आपको यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी आपको 90 डिग्री दे रखे हैं ना. तो यहाँ पे हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, कैन आई प्रूव बोथ ऑफ देम कॉन्ग्रुएंट और नॉट. दैट इज समथिंग यू नीड टू चेक. सुनो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है. पहली बात तो जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये जो BE है और CF है, these both are given as perpendicular. And moreover, one more thing you are given here, these are given to be equal here. These altitudes, they are given lengthwise equal. ये भी आपको साथ में given है, परपेंडिकुलर होने के साथ साथ these are equal in length. अच्छा आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या क्या पड़ा है. एक तो ये एंगल 1 यहाँ पे क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, कारण क्या 90 इंच. देन सेकेंडली आपके पास यहाँ पे क्या है, आप चेक करो BE यहाँ पे क्या है, CF के इक्वल है. तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये रहा CF, ये रहा आपके पास यहाँ पे BE, तो CF इक्वल टू BE. ये आपके पास यहाँ पे जो CF है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, BE के इक्वल है. एंड देन थर्ड वन आपके पास यहाँ पे क्या है, इज देयर एनीथिंग इन कॉमन, ये कॉमन है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन है. अगर हम बात करके चलें तो अब हमारे पास से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपस में फिलहाल के लिए कॉन्ग्रुएंट. कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल था, इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज आ गया और एक साइड, तो बाय RHS, आपको बाय RHS ही यहाँ पे कहा गया था कि आप प्रूव करिए कि ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, अब इसको आप समझ के चलिएगा. देखिए इन ट्रायंगल एक तो क्या आ गया BFC, एंड ट्रायंगल यहाँ पे क्या आ गया BEC. Now what do we have? Angle 1 equal to angle 2, 90 each. Fine. Then आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, CF is equal to यहाँ पे क्या है BE. Given altitudes का लेंथ आपस में इक्वल है. And finally BC यहाँ पे क्या है, that is common. तो what will happen? Triangle BFC congruent BEC. और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. तो आपके पास ये जो पूरे का पूरा एंगल होगा, बात समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ. आपके पास यहाँ पे CF किसके इक्वल था, पहले चेक करो एल्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, CF किसके इक्वल है, BE के इक्वल है. तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, अब मैं आगे बोल रहा हूँ, सुनो. तो CF के ऑपोजिट यहाँ पे कौन सा एंगल है, B,
ये आ गया पहला एल्टीट्यूड CF के ऑपोजिट क्या है, एंगल B, चेक करो CF के ऑपोजिट। दूसरा एल्टीट्यूड क्या था, BE, BE के ऑपोजिट यहां पे क्या है, C, तो दिस वन। तो व्हाट आई कैन से, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन एंगल B इक्वल टू एंगल C। कारण क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। और जैसे ही आपके पास यहाँ पे ये BC के इक्वल प्रूव हो गया, अब आपको पता है ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं तो आपके पास ये ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस। क्योंकि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा सा इसको और आगे हाईलाइट करना चाहते हो, अब यहाँ पे क्या गया, एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो अगर एंगल B यहाँ पे एंगल C के इक्वल है, व्हाट डज दिस इंप्लाई, अब क्योंकि दोनों ये एंगल इक्वल हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरे बड़े ट्रायंगल को उठा लो तो इनके ऑपोजिट साइड ये क्या आएगी, AC, और यहाँ पे C के ऑपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, AB। तो मतलब AC विल बी इक्वल टू AB। कारण आपने किया था साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल दे आर इक्वल, तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल दे आर इक्वल विद इन द ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि आपके पास AB इक्वल टू AC आ गया तो ये ट्रायंगल अपने आप ही क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस, एंड इट इज समथिंग वी वर प्लानिंग टू प्रूव। दिस इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, यही हम यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते थे, एंड द सेम थिंग नाउ वी आर गोइंग टू गेट हियर। तो प्लीज बी केयरफुल। एक तो आपको यहाँ पे RHS लगाने के लिए कहा गया, क्योंकि RHS लगाने के लिए कहा गया, डेट्स वाई ये वाले ट्रायंगल का सिलेक्शन किया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज दोनों जगह पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहिए आपके पास यहाँ पे BFC है, चाहिए आपके पास यहाँ पे BEC है, दोनों के लिए जो आपके पास है यहाँ पे 90 डिग्री के अकॉर्डिंगली मेरे को एक कॉमन साइड मिल रहा है, एंड इट इज द ओनली रीजन आई हैड ऑप्टेड दीज पर्टिकुलर ट्रायंगल्स देयर। ओके, अब ये काम करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे सम नंबर 5th, द फाइनल वन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें तो इसमें आपको यहाँ पे जो दिया गया है, पहले इसकी बात करते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। तो ABC आपको यहाँ पे कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, फाइन, दैट इज गिवन टू यू कि जो AB है, AB यहाँ पे क्या है, AC के इक्वल है। अब आपने क्या किया, यू हैव टू प्लॉट अ परपेंडिकुलर AP, आपने AP परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, AP एज अ परपेंडिकुलर टू साइड BC, AP परपेंडिकुलर टू BC। तो आपने प्रूव करना है कि अगर यहां पे AB AC के इक्वल है, AP परपेंडिकुलर टू BC है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो कमिंग टुवर्ड प्रूफ पार्ट, दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, व्हाट डू वी हैव, लेट यू चेक। क्योंकि AP परपेंडिकुलर है तो यहां पे क्या आएगा, 1 इक्वल टू 2, 90 ईच। कारण क्या है, AP परपेंडिकुलर BC। सेकेंडली AB इक्वल टू AC, ये भी पता है आपको, गिवन। थर्ड वन, ये साइड यहां पे क्या होगी, कॉमन। ये साइड क्या होगी, कॉमन। तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज वन साइड, तो भाई RHS जो ट्रायंगल APB है विल बी कॉन्ग्रुएंट APC। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बट आई कैन से नाउ, आई कैन से अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चे सिंपल बात है, आपके पास यहाँ पे AB इक्वल टू क्या होगा, सो दिस एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C हियर। कारण यहाँ पे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्लीज आपके पास, अब एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये जो आपके पास यहाँ पे सम को प्रूव करने की जरूरत क्या पड़ी। कारण आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो आपको पता है पहले से ही कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में ये आए, तो आपको यहाँ पे जो बाकी कुछ दिया गया आपने उसको यहाँ पे यूजेस में लेके चलना है। ये नहीं कि आप वहाँ पे डायरेक्ट इसको लेके वहाँ पे रिजल्ट ही अपना वहाँ पे
कंक्लूड करके आ जाओ। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, यू आर गिवन AP एज अ परपेंडिकुलर, तो मेक यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑल्दो वी आर हैविंग रिजल्ट विद अस कि अगर यहाँ पे AB AC के इक्वल है तो B यहाँ पे C के इक्वल है, अगर हम वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको ये जो सब कुछ दिया गया है इट इज गोइंग टू बी यूजलेस देयर। फाइन, तो आप यहाँ पे एज पर द मटेरियल यू आर गिवन यू हैव टू ऑलवेज थिंक अपॉन। फाइन बच्चे, तो ये है आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीटली जो आपके पास यहाँ पे फिनिश हो गया। आप मेरी बात को बड़े आराम से समझिएगा। जो आपका फोर्थ एक्सरसाइज है इनइक्वालिटी पार्ट, वो आपका CBSE ने इस साल के लिए आपका रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, अपकमिंग ईयर में क्या होता है वो देखेंगे बाद में, अगर कुछ भी वहाँ पे NCERT को उन्होंने द्वारा से कुछ भी चेंजेस वगैरह करते हैं, कुछ नए तरीके से वो बात की बात है। तो फिलहाल के लिए हमने वो इनइक्वालिटी पार्ट तो नहीं करना। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, अब इस चैप्टर के साथ कंसर्न रहते हैं एग्जाम्पल। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपकमिंग मॉड्यूल में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ओके इस पर्टिकुलर चैप्टर के वो यहाँ पे खत्म करवा दूँ। हो सकता है शायद हमने कहीं ना कहीं पे 1-2 एग्जाम्पल्स पहले की हों। द पेंडिंग वन, जो भी आपके पास एग्जाम्पल होंगी, द फाइनल मॉड्यूल विल बी कंटेनिंग एग्जाम्पल्स अप टू एक्सरसाइज 7.3। ओके, बाकी सब कुछ बच्चे आपका यहाँ पे इसमें खत्म हो चुका है। फाइन, थैंक यू।